बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी ने एक दुआ के साथ आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज वैसे तो मैं सुबह सुबह भैंसों को घास वगैरह डाल आई थी और दूध भी निकाल ले आई थी। तो बादल तो हो रखे थे मगर ऐसा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो आज देखें, ये देखें गलियों में भी पानी चला हुआ है। काफ़ी दिनों से गर्मी भी बहुत थी और ऐसे था कि बारिश होगी मगर ऐसा नहीं था कि इतनी सारी। आजकल तो ना जैसे बहुत बारिशें हो रही हैं यहाँ पर हिमाचल पर। हमारे हिमाचल में तो देखें कितनी बारिश लगी हुई है। बरसातों से पहले भी बारिश थी, बरसातों में भी काफ़ी बार, और नुकसान भी हमारे यहाँ पर ना जैसे बहुत हो रखा है। तो जैसे ऊपर पहाड़ में तो कईयों के जैसे मकान वगैरह भी ढह गए हैं। तो हमारे तो चलो खेतों का फसल वगैरह का ही नुकसान हुआ है मगर जिनके घर से बेघर हो गए हैं, अल्लाह खैर करे, उन्हें हिम्मत दे। और देखें आज भी ना इतनी बारिश लगी हुई है और मैंने ना कहीं जाना था बहन के पास, तो ये बारिश की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। तो देखते हैं कब तक हटती है, तो फिर जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये मैं छत पर जा रही थी, तो तकरीबन जब भी बारिश होती है ना हमारी छत पर ये पानी रुक जाता है। तो ये जहाँ पर हमने पाइप वगैरह लगाए हैं वहाँ स्टील की लगा रखी है पतली सी, तो उसमें कुछ फंस जाए तो आगे पानी नहीं जाता। तो हमने कहा शायद पाइपों में ना फंस जाए, इस करके लगाई हुई थी। तो वो फंसने के कारण पानी भी बहुत रहता है। तो हम आगे थे खेतों में, तो ये देखें, तो मैंने कहा जाने से पहले जैसे घास वगैरह कटवा कर चली जाती हूँ क्योंकि बाद में पीछे फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें, हम दरअसल दूर से लाएँ तो हम ट्रैक्टर वगैरह पर घास ले आते हैं और नज़दीक तो हम चलो सिर वगैरह पर भिगो लेते हैं। तो दूर, ये खेत काफ़ी दूर है, तो ये खुद घर पर थे तो हमने सोचा कि वहाँ दूर वाले खेतों से घास ले आते हैं। यहाँ से ये मक्की के खेतों से हमने ना घास काटा था, तो यहाँ से घास वगैरह का काम तो हमारा ख़त्म हो गया है। तो मैं पहुँच गई थी बहन के घर। दरअसल वैसे कई दिनों से सोच रही थी जाने के लिए, वैसे मेरा कोई इरादा भी नहीं था। तो भैंस का दूध इन्होंने मंगवाया था कि ताज़ी भैंस का दूध है, वैसे तो इन्होंने लगा रखा है मगर शहर में रहते हैं तो ताज़ी भैंस का दूध कह रहे थे। ये फटना तो वो बंद हो चुका था मगर फिर भी चलो टेस्ट तो होता है। तो मैंने कहा चलो मैं लेकर चल जाती हूँ। तो यहाँ पर बहन ने ये आलू वगैरह सब तैयार कर रखे थे, तो ब्रेड टोस्ट बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो ये मशीन है तो इसमें फटाफट से बन जाते हैं और इसमें जल्दी जल्दी मैंने ये आलू भर के ब्रेड में रखे हुए थे, तो ये मैंने पहले रख दिए और तेल वगैरह ऑयल वगैरह लगाकर ये जल्दी जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पर इस मशीन मैंने इन्होंने ले रखी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाते हैं। और यहाँ पर एक साइड चाय रखी हुई है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी, बीच में बाकी गरम गरम खा भी रहे थे बीच। तो ये हमने ये देखें बीच में जैसे आलू भरे, और हम तो जैसे चाय वगैरह के साथ खाते हैं, सॉस वगैरह के साथ जैसे बच्चे वगैरह खा लेते हैं। तो ये देखें कितना अच्छे बने हुए हैं। और ये देखें मैं आपको ये भी दिखाती हूँ बीच में कैसे आलू, ये देखें ये बीच में आलू कैसे सेट हो गए हैं। तो तकरीबन ये बनाते ही रहते हैं। तो ये मशीन भी अच्छी है, फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। तो एक साइड चाय है और एक साइड हम ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं। तो ये मैंने तकरीबन बना ही लिए हैं, बाकी ने तो खा लिए हैं, मैं और बहन रह गई हैं खाने के लिए, बाकी तो गरम गरम खा ही रहे थे साथ ही साथ। तो ये हमने बना लिए, एक ब्रेड पैकेट पहले बना लिया था और आधा और बनाया है, तो ये काफ़ी बन चुके हैं। तो ये गड़वी में मैंने चाय डाल लगी है और ये काफ़ी गर्म है ना, इसलिए मैं भी गर्म गर्म ही लगी चाकू के साथ काटने। तो ये हमारे टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, ये चाय है साथ में। तो चलते हैं अब हम भी ब्रेकफास्ट कर लें फटाफट से। और ये देखें यहाँ इनके यहाँ पर भी बादल से छाए हुए हैं, बारिश यहाँ पर इतनी नहीं हुई है, कम हुई है।
मगर बादल छाए हुए हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बाहर आए थे, मैंने चलो बाहर की हवा खा लेते हैं। तो ये रहते हैं यहाँ पर सिटी में। तो ये देखें हाल उनके हाल, बच्चे तो जहाँ भी हैं वहाँ पर शरारतें करना स्टार्ट कर देते हैं। टिक कर तो बैठना ही नहीं ना इन्होंने। तो हारून और मैं ही आए थे और यहाँ पर मैं वापस आ गई थी अपने घर। तो हमने ये जो अपनी कट्टी है ना इसको ना सेल कर दिया है। और ये हम लाए हुए थे मूर्खी, तो मैंने कहा कि चलो हम इसको ये डाल देते हैं। तो वैसे तो रखने को तो रख भी सकते हैं, मगर सभी भैंसे दूध की भी पैसों की भी किसको ज़रूरत नहीं होती है। और फिर इतनी दरअसल बरसात में अकेले बंदे का हाल ख़राब हो जाता है। तो हमने वैसे भी सेल करनी थी ये, इसके बाद एक और सेल करनी थी, मगर मैंने सोचा शायद डिलीवरी के बाद सेल होगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी डिलीवरी दूसरी की बार, तो हमें पता ही नहीं चला, मगर ये डिलीवरी से पहले ही सेल हो गई है। चलो क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी छुटकी थी, सबसे छोटी वाली है। और इसको हमने ना ये भी हमारे पास बच्चा ही पड़ा हुआ है। ज़्यादातर हमने कट्टियाँ वगैरह पाल कर ही सेल की हैं। भैंस वगैरह तो हमने शायद एक ली भैंस, जब से शादी हुई है तो एक भैंस ली है हमने मोल। बाकी हमारी अपने घर की कट्टियाँ वगैरह ही हैं ये। मगर इस बार पता नहीं क्या है, भैंसें ना कट्टू दे रही हैं, कट्टियाँ दे ही नहीं रही। तो वहाँ पर ना वैसे तो मेरे दिल बहुत दुखी हो रहा था, मगर चलो क्या करना है। वहाँ साइड पर वीर जी भाई और खड़े थे, तो उनको देखकर मुझे हंसी आ गई। दरअसल वीडियो बनाते हुए तो वो सामने थे, मैं सो रही थी, शायद साइड चल जाए, पहले भैंस वहाँ साइड पर थी, मगर वो सामने खड़े थे। तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ वीडियो बनाकर मैं शेयर करूँ। तो ये हमने सेल कर दिए। ये हमारे सबसे छोटी वाली कट्टी थी, इसका नाम छुटकी। तो आज छुटकी भी हमें छोड़कर जा रही है। वैसे इसका जाने का मन नहीं कर रहा, देखें जा ही नहीं रही, बचपन से रही है। अब अलहदा जगह जाना तो अजीब तो लगेगा ही। तो मैं आगे तक छोड़ आती हूँ उसे। ना चाहते हुए भी बेचना पड़ा। तो हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि भैंस के बच्चे को तेल कैसे दें, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करूं। दरअसल मैं एक गिलास में लस्सी ले आई थी, तो और इसमें आधा गिलास तेल का डाल देना हमने। तो ये मिक्स कर ना हम अपनी भैंस के बच्चे को ये दरअसल हारून की छोटे होते की बोतल थी दूध वाली, तो ये मैंने इसी के इस्तेमाल के लिए रख ली। ये दरअसल ऐसे इसको टांगों के बीच लेकर ना, नहीं ये हिलते बहुत हैं, तो इसके नीचे से जीभ दबाकर एक जो मैंने हाथ रख रखा है, इस हाथ से मुंह खोलकर नीचे जीभ दबाकर इसके मुंह में पानी ये डालना है। और जब थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जब ये थोड़ा पहले डाला हुआ अंदर खींच ले, घूट ले, तो उसके बाद थोड़ा और डालना है। मगर इसकी जीभ नहीं छोड़नी, दरअसल जीभ छोड़ देंगे तो ये बाहर निकाल देगा। तो इसकी जीभ दबा कर ना, उसके बाद इसके अंदर फिर ये धीरे धीरे जैसे घूटते जाएंगे, वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसके मुंह में डालते जाएंगे। देखें कैसे हिल रहा है। और भैंस सोच रही पता नहीं क्या कर रहे हैं ये मेरे बच्चे के साथ। तो इसको ये तो छोटा था, दे हो गया इसको। और ये एक गिलासी लस्सी की हमने और ली है, एक और है कट्टू। दरअसल वो हमारी अम्मी की भैंस का है, तो वो भी कह रहे थे उसको भी दे देते हैं, और साथ लगते हम उसको भी तेल वगैरह पिला देते हैं। तो बीच में मुझसे कईयों ने ये भी कहा कि बकरी को दवा वगैरह कैसे दें, तो वैसे सेम ही है, मगर अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे दें। तो ये देखें ये थोड़ा बड़ा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही हिल जुल रहा है। तो इनकी जीभ ज़रूर अंदर से पकड़ कर रखनी है, मुंह खोलकर जीभ नीचे की तरफ दबाकर फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर इनके मुंह में डालना है।
ये हमारी मीणी भैंस है, इसके सींग नीचे को है ना। ये हमारी अम्मी ने रखी हुई है। मैंने दरअसल ये खुद तो गाड़ी वगैरह पर रहते हैं, तो अकेले को, बच्चे भी छोटे हैं, घर के काम वगैरह बहुत होते हैं, तो 3 भैंसें बहुत मुश्किल से, वैसे तो पहले 4 थी, उसके बाद 3 हो गई, मगर बरसात में ज़्यादा मुश्किल होती है। वैसे तो मौसम में चलो बंदा कर ही लेता है। तो हमने इस करके एक भैंस बेच दी है। तो बीच में हमें ना उस शादी का काम भी है, तो एक और देखें ये कैसे, ये ज़रा सा जोर वाला है ना, तो इसने देखें खुद भी नीचे बैठ गया। तो अब हमारी ये 2 भैंसें रह गई हैं, इसमें से कोई एक जो भी हमारी सेल होगी वो भी हमने सेल कर लेनी है। तो शादी के बाद हम लेंगे, नवंबर में शादी है दरअसल हमारे, तो फिर आना जाना ननद की बेटी की। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।